Hello friends, all of you. Good morning. I am Dharmen sir. Today discuss quadratic equation. तो in this chapter means quadratic equation में हम लोग all concept of quadratic equation is learned and today discuss application of quadratic equation या वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो आइए आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम का सम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज जो मैं क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम का जो आज हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो इसमें क्या है कि हम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। विच टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई हैव टू क्वेश्चंस, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर बोट हुज स्पीड in still water is 80 kilometer per hour. Take one hour more. ये वन है। take 1 hour more to go 20 kilometer upstream, then to return down to the same spot. Find the speed of the stream. Okay, तो a motor boat whose speed is in still water is 80 kilometer per hour. Take 1 hour more to go 24 kilometer upstream, then to return downstream to the same port. Okay, find the speed of the stream. तो क्या फाइंड करना है आपको? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यहां दिया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम और 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड और डाउन स्ट्रीम में भी कितना है? 24 किलोमीटर। मीन्स डिस्टेंस फिक्स है। डिस्टेंस क्या है? अप स्ट्रीम जा रहा है कितना? 24 किलोमीटर, और उतना ही स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम भी उतना ही है। जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अप स्ट्रीम टेक्स 1 hour मोर टाइम एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू द डाउन स्ट्रीम। ओके, मीन्स डाउन स्ट्रीम में 1 hour कम टाइम लग रहा है। अब यहाँ कंसेप्ट अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का क्या मैं आपको बता रहा हूं। मैंने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जब सिखाया था, तो उसमें अप स्ट्रीम मीन्स जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसे कहते हैं अप स्ट्रीम। मीन्स करंट का अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने को बोलते हैं अप स्ट्रीम, और करंट के डायरेक्शन और उसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं तो उसे डाउन द स्ट्रीम बोलते हैं। ओके, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्ट्रीम का वेलोसिटी या प्लस बोट का वेलोसिटी ऐड होता है, सॉरी माइनस होता है, और डाउन द स्ट्रीम में स्पीड का बोट का स्पीड और करंट मीन्स रिवर का स्पीड, रिवर में जो पानी है, पानी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसी डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो दोनों को स्पीड को ऐड कर देंगे। और आप क्या बोल रहे हैं कि रिवर में जो पानी बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो उस केस में हम स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, या फिर आपको एग्जांपल में बताता हूं। आप साइकिलिंग करते हैं ना, तो साइकिलिंग करते हैं तो देखिएगा, जिस आप
जिसमें ढलाव होता है, ढलाव में समझ में आता है, स्लोप, जिसका स्लोप, अगर स्लोप है, स्लोप के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपकी एनर्जी कम लगती है, लेकिन आप स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उस केस में आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है, क्योंकि स्लोप का एनर्जी, स्लोप का ढलाव जो है, ढलाव, और उसमें क्या होता है, एयर का प्रेशर ऐड हो जाता है, तो आपको लगता है कि बहुत आप फील महसूस करते हैं। लेकिन उसी अगर ढलाव के अप डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्लोप के अप डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी लगता है। समझ में आया ना? वह साइकिलिंग करते हैं तो साइकिलिंग, जैसे कभी कभी आप साइकिलिंग करते हैं, हवा बह रही है, हवा के डायरेक्शन में आप मूव करते हैं, एकदम फ्री रिलैक्स मूड में रहते हैं, जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है उसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं तो उस समय रिलैक्स मूव करते हैं। लेकिन जब हवा के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आप साइकिलिंग करेंगे तो उस डायरेक्शन में उस टाइम आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, तो उसको मान लीजिए वो अप डायरेक्शन है। तो अप डायरेक्शन और डाउन, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, वहां भी सेम कंडीशन है। आप लोग रिवर में तैरते होंगे तो आपको पता होगा। ओके, तो आइए हम लोग इसे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिस क्वेश्चन नंबर 1, तो यहां पर एक हम हियर इन दिस क्वेश्चन लेट एज्यूम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x। ओके, तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट the speed of stream be x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या एज्यूम कर लिया, x किलोमीटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गया, x किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड देन क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग, स्पीड तो पता चल गया और हम लोग के डिस्टेंस पता है, तो पहले हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। ओके, तो लिख लेते हैं हियर स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम इक्वल टू, तो स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बोट की एनर्जी ज्यादा होगी कि स्ट्रीम की। जिस केस में बोट की एनर्जी ज्यादा होती है ना, जिस केस में स्ट्रीम की एनर्जी ज्यादा होती है उस केस में आपको बोट रिवर में मूव नहीं कर सकती है, क्योंकि स्ट्रीम के जब स्पीड ज्यादा होगी तो आप उस कंडीशन में बोट मूव करना इम्पॉसिबल है। ओके, तो स्टील वाटर मीन शांत जल, तो शांत जल में वाटर का स्पीड कम होगा एज कंपेयर टू बोट का स्पीड। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो छोटे वाले मतलब उस स्पीड को क्या डोमिनेट करेगी। यहां रिलेटिव स्पीड होता है, यहां हम दो स्पीड के बीच में रिलेटिव कंपेयर करते हैं। ओके, तो हियर बोट का स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड ज्यादा होगी, किससे, स्ट्रीम का स्पीड से। ओके, क्योंकि यहां ऑलरेडी कंडीशन है इन स्टील वाटर। ओके, ये हम क्वेश्चन स्टील वाटर के लिए सॉल्व करते हैं। किस केस के लिए सॉल्व करते हैं, स्टील वाटर के लिए। अब हम किसी नदी में बाढ़ आया हो, हम उस केस के लिए नहीं सॉल्व करते हैं, पहले ही कंडीशन लिखा रहता है इन स्टील वाटर। ओके, तो स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम, बोट का स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर। हियर स्पीड ऑफ द बोट इज 18 किलोमीटर, 80 नहीं 18 किलोमीटर। तो 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ओके, देन स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट डाउन, सॉरी अप स्ट्रीम तो हो गया, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू, अब देखिए डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, बोट का स्पीड और स्टील वाटर का स्पीड
क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो कितना आया, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमने फाइंड कर लिया कि हमने एज्यूम कर लिया, आई एज्यूम दैट लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर, स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम 18 माइनस x किलोमीटर, स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम 18 प्लस x किलोमीटर। ओके, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस इज ए गिवन, तो डिस्टेंस इक्वल टू 24 किलोमीटर, distance is 24 kilometer. This distance is fixed. Upstream, going to upstream, what is the distance, 24 kilometer, and return to down the stream 24 kilometer. Same पोर्ट लिखा है। ओके, तो फर्स्ट टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम, तो लिख लीजिए हियर, राइट डाउन टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम इक्वल टू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो टाइम इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू व्हाट इज द डिस्टेंस, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स आर। तो हियर राइट डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। ओके, तो ये फॉर्मूला लर्न करके रखेंगे, इससे हम सब, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देन टाइम टेकन by downstream equal to what, distance upon speed equal to 24 upon 18 plus x r. Okay, this is the time taken by upstream and time taken by upstream and time taken by downstream. The time taken by upstream and time taken by downstream. Okay, so according to question, so this is a time and this is a time. According to question, 1 hours, take 1 hours more to go upstream. तो अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा टाइम ज्यादा लग रहा है। तो दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें किस में, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अप स्ट्रीम में ज्यादा 1 आवर्स ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको डाउन द स्ट्रीम, उस केस में डाउन द स्पीड में हम क्या कर सकते हैं कि जो टाइम टेकन लग रहा है डाउन द स्ट्रीम, तो उस केस में 1 आवर्स ऐड कर दीजिए, या टाइम टेकन बाय अप द स्ट्रीम में 1 आवर्स माइनस कर दीजिए। तो आपका 2 केस है, या तो अप स्ट्रीम में टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम में 1 आवर्स माइनस करिए, या टाइम टेकन बाय डाउन द स्ट्रीम में 1 आवर्स ऐड कर देंगे, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो हियर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, according to question, okay, so what, this is a time, what is time, 24 upon 18 minus x,
this time taken by upstream equal to 24 upon 18 प्लस एक्स प्लस 1। हमने क्या किया इधर, हमने दिस इज ए टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम, दिस इज ए टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड ज्यादा होती है। वाई डाउन स्ट्रीम इज स्पीड मोर, बिकॉज करंट का स्पीड प्लस बोट का स्पीड क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, एट सम ऑफ द करंट स्पीड एंड बोट स्पीड। इन दिस केस स्पीड इज अ मोर, डाउन द स्ट्रीम स्पीड इज ए मोर। ओके, तो जब स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। ओके, तो स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो दोनों इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। तो देन अप डाउन द स्ट्रीम में मैंने +1 कर लिया, राइट, या अप द स्ट्रीम में -1 करिए, दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो दिस इंप्लाई 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। दिस इज द हमारा कंडीशन। मैंने आप कंडीशन लिख दिया। ओके, तो हियर टेकिंग एलसीएम, ओके, दिस इज द विच फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फॉर्म, दिस इज आल्सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फॉर्म। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फॉर्म है तो हम डिनोमिनेटर को मस्ट भी इक्वल करेंगे। तो उसके लिए इक्वल करने के लिए व्हाट इज द प्रोसेस, टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो हियर टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, 24 इन ब्रैकेट 18 प्लस एक्स माइनस 24 इन ब्रैकेट 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ओके, तो हियर दिस इंप्लाई 24 into 18 plus 24x minus 24 into 18 plus 24x upon, here this imply upon 18 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a प्लस b a माइनस b, हियर applied a plus b a minus b, 18 plus x और 18 माइनस x मीन्स 18 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 18 इंटू 24 into 18 plus sign and minus 24 into 18, this is a cancel out। okay, so here this imply 24x plus 24x 48x upon what is the value of 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर, what is the 18 square of 18, what is the value of square of 18, 324, what is the value of 324। तो 18 का स्क्वायर क्या हो गया, 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां तक हियर ऑल स्टेप इज अंडरस्टैंड एंड so this point is mentioned on your notebook, and finally one step also write down। so here what, cross multiply, here cross multiply 24 minus x square multiply by 1। so here 48x equal to 324 minus x square and into 1, so this is the same number। okay, so this implies this term which term, this term which side, RHS side and goes to LHS side, what happened, change in sign। so there, yeah, this imply
48x minus 324 plus x square equal to 0. RHS must be 0. Okay. In right here, this term right here. Okay. So this imply x square minus plus 48x minus 324 equal to 0. Okay, then what happened? This is the applied factor and solve the question. Yeah, depend upon you. There are three methods solve the quadratic equation: factorization method, formula method, and complete squaring method. But your syllabus is not complete squaring method. To you solve the quadratic equation by two methods. Which method? Factorization method and formula method. So also I solve this question by factorization method. So here this imply x square plus 54x minus which 6x minus 324 equal to 0. Okay, equal to 0. अब here 54x minus 6x, what is the value of 48x, and 54x into 6x equal to what? 324 x square, means minus 324 x square. Okay, so this is the right, and this imply making the pair of two terms. So here this imply x taking common, the x plus 54 minus 6 taking common, तो in bracket x minus x plus 64 equal to 0, right? So this imply, here write down, this imply x plus 54 taking common or x minus 6 equal to 0. So right here this imply x plus 54 equal to 0 or x minus 6 equal to 0. So therefore x equal to minus 54 or x equal to 6. Okay, so here find the value of x equal to what? Two value. Here obtain the value of x equal to minus 54 and और x equal to 6. ओके, तो क्या हमारी स्पीड निगेटिव होती है? कभी आपने स्पीड निगेटिव स्टडी किए हैं या किसी से सुने हैं कि हमने -100 किलोमीटर रनिंग किए हैं? कभी ऐसा कभी सुने हैं? नहीं सुने हैं. तो स्पीड नेवर निगेटिव. ओके, तो हियर हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करेंगे. हियर नेग्लेक्ट द नेगेटिव साइन, मींस x equal to minus 54 is neglect. Okay, but speed is never negative, या speed is cannot be negative. Okay, so therefore x equal to minus 54 cancel out, in therefore x equal to 6. ओके, x क्या आया? हमारा वैल्यू क्या होगा? x इक्वल टू 6. ओके, तो स्पीड हम निकाल देते हैं. स्पीड ऑफ विच? फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर. तो स्ट्रीम का स्पीड कितना आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर. ओके, हमें क्या पूछा गया था हमसे? फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. तो स्ट्रीम का स्पीड कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम होगा तो आप मुझको आप क्या बोल सकते हैं? व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं. कमेंट आप क्या करिए, जो वीडियो होता है ना, वीडियो के नीचे कमेंट और व्यू लिखा रहता है, तो वहां कमेंट लिखिए. व्हाट्सएप पर कमेंट मत दीजिए. आपको कमेंट देना है तो आप जब
YouTube पर जाते हैं या YouTube पर जब वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे कमेंट लिखा रहता है, तो वहां पर आप कमेंट दीजिए। ओके, तो इस तरह से इन दिस वे आई एक्सप्लेन द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द क्वेश्चन सिंसियरली एंड ईच स्टेप में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, देन हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड एंड सॉल्व द क्वेश्चन नंबर विच क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर से रफ कर रहा हूं और उस सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी सिंपल है, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो हियर क्या है, हियर रीड द क्वेश्चन आल्सो रफ दिस पॉइंट, आल्सो रफ दिस। तो सॉल्यूशन इधर लिख देता हूं, हियर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ओके, तो द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर, it can go 15 kilometer up stream and 22 kilometer down stream in 5 hours. Find the speed of the stream. ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये भी केस किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, दिस केस इज स्टील वाटर, इन द स्टील वाटर। ये ध्यान में रखना है, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन स्टील वाटर के लिए सॉल्व करते हैं। ओके ना, बाढ़ वाले केस के लिए नहीं सॉल्व करते हैं, स्टील वाटर के लिए सॉल्व करते हैं। ओके, देन तो लेट द स्पीड of which stream, let the speed of stream equal to x kilometer per hour. Okay, speed of the boat, speed of the boat, speed of the boat, which केस के लिए, स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम के केस में हमारे केस क्या है, अप स्ट्रीम के केस के लिए तो हम स्पीड टाइम दिया है तो टाइम सेम आवर्स लग रहे हैं, तो हम स्पीड हम निकाल सकते हैं। अच्छा ओके ठीक है, स्पीड ऑफ द स्टीम, स्पीड ऑफ द स्टील वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टील वाटर इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड स्टीम का स्पीड कितना होगा, x किलोमीटर, और स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देन स्पीड हम निकाल सकते हैं, किसका स्पीड निकाल सकते हैं, हेलो। ओके, तो यहां पर थोड़े 2 मिनट के लिए आवाज बंद हो गई थी, तो आई एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन नंबर, आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 2। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ए बोट का स्पीड आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड स्पीड ऑफ स्टीम मैंने एज्यूम किया है। ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस कवर्ड बाय अप स्ट्रीम इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड अप स्ट्रीम 15 किलोमीटर,
15 kilometer and downstream equal to 22 kilometer, right here. Okay, तो what is the distance? Distance equal to क्या होता है? Distance equal to time into स्पीड. ओके, तो डिस्टेंस पता चल गया, तो ये फॉर्मूला लर्न करके रखिएगा. डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड होता है. तो देयरफॉर टाइम इक्वल टू, तो देयरफॉर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. गुड. तो फाइंड द क्या, स्पीड ऑफ द बोट इन, स्पीड ऑफ द बोट वेयर, अप स्ट्रीम. स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम. ओके, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं. स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम. तो स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द boat where upstream equal to 8 minus x kilometer per hour and speed of the boat downstream इक्वल टू 8 प्लस x किलोमीटर पर आवर. राइट. तो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के केस के लिए मैंने स्पीड डिफाइन कर दिया. तो व्हाट फाइंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइंड द क्या, टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम एंड टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम. तो टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम इक्वल टू व्हाट, टाइम टेकन, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस क्या है अप स्ट्रीम में 15, तो 15 अपॉन 8 माइनस x आवर्स. ओके, एंड टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 22 अपॉन 8 प्लस x आर. तो हमने टाइम निकाल दिया, टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम एंड टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स. तो दोनों केस में कितना लग रहा है, 5 आवर्स. ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयरफॉर according to question, this imply 15 upon 8 minus x plus 22 upon 8 plus x equal to 5. दोनों, in both case time taken by 5 hours. Upstream goes to upstream and return to downstream. Time equal to time taken by 5 hours. Okay, you understand in all these step. And here taking LCM, the 15 8 plus x bracket close plus 22 8 minus x upon 8 minus x or 8 plus x, okay, equal to 5. Here open the bracket, means multiply numerator 15 multiply by inside of the bracket and plus 22 multiply by inside the bracket. Okay, so 15 into 8, what, 15 into 8 120 plus 15x plus 22 into 8 16 170
176 minus 22x upon 8, 8 का स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स 8 का स्क्वायर 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5. तो हियर addition 120, add the 120 plus 176, तो 6 9 2 माइनस प्लस, देखिए हियर प्लस 15x और माइनस 22x, तो माइनस 7x इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 64 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो हियर 296 माइनस 7x इक्वल टू मल्टीप्लाई हियर, तो 4 इंटू 5 20 कैरी 2, तो 320 माइनस what 5x square. Okay, write down here. So this term is which side? This term is a RHS side. This goes to LHS side. Change in sign, right? So write down, right here 296 minus 7x minus 320 plus 5x square equal to 0. Here this implies 5x square minus 7x and subtract which number? Minus 320 plus 290 क्या 6, 296 means 24 minus which number 24 equal to 0. ओके, तो सॉल्व द क्वेश्चन. थोड़ा आप ट्राई करिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हियर मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अप्लाइड. दिस क्वेश्चन इज सॉल्व बाय, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन and this quadratic equation solved by which method? Two method according to your syllabus. Which method? Two methods, factorization method and formula method. They apply factorization method. So this imply 5x square minus 15x plus 8x minus 24 equal to 0. So this imply x taking 5x is common, making two pair. तो taking 5x is common, तो x minus 3 plus here taking 8 common, तो x minus 3 equal to 0. या this imply taking x minus 3 and x minus 3 is common. Okay, तो x minus 3 first bracket and second bracket 5x plus 8 equal to 0. Okay, so in this step any doubt? Okay, no doubt, then explain procedure. नेक्स्ट पॉइंट, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 8 इक्वल टू 0. तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 और देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5. ओके, तो सेम कंडीशन, माइनस साइन इज नेग्लेक्ट. वाई? स्पीड इज नेवर निगेटिव. ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5 नेग्लेक्ट. तो देयरफॉर x इक्वल टू 3. स्पीड इक्वल टू, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, तो x इक्वल टू 3. तो व्हाट इज द, लेट द स्पीड ऑफ द, क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर. तो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर कितना है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द योर आंसर. तो क्या है? आपका आंसर है. तो x इक्वल टू कितना आया? 3 किलोमीटर. अब मैंने बताया था क्या, माइनस साइन हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो हमने हियर नेग्लेक्ट द माइनस साइन. ओके, एंड देन x इक्वल टू
3 means positive, taking the positive sign, speed never negative. So therefore x equal to 3 means speed of the stream equal to 3 किलोमीटर पर आवर. तो इस तरह से हमने आपका कितने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए. हियर एक्सप्लेन द 2 क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट दिस क्वेश्चन एंड मेंशन द आवर नोटबुक. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आई एक्सप्लेन. ओके, हाँ हेलो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर मैंने थर्ड लिया हूं यह भी स्पीड टाइम से ही रिलेटेड है. स्पीड से ही रिलेटेड है कि अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, had the speed been 15 किलोमीटर पर आवर मोर, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, यहां पर मोर मीन्स इंक्रीज, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस. जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम ऑब्वियसली है कि कम होगा, तो 30 मिनट कम, 30 मिनट लेस फॉर द जर्निंग, इंटायर जर्निंग के लिए, मीन्स उस टाइम पीरियड के जर्निंग में. फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड क्या है, तो हमें जूम कर लेते हैं ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड. ओके, तो पहले टोटल डिस्टेंस कवर निकाल, डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन. हियर राइट द पहले सॉल्यूशन, राइट हियर सॉल्यूशन. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड. तो क्या फाइंड कर सकते हैं, पहले लेट द ओरिजिनल स्पीड, जो फाइंड करना है उसको आप हम नोट कर लेते हैं. ये फाइंड करना है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. ओके, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, therefore distance covered by train equal to 90 किलोमीटर. ओके, इंक्रीज हम निकाल सकते हैं, इंक्रीज स्पीड कितना है, इंक्रीज स्पीड हम निकाल सकते हैं. ये आपका ओरिजिनल स्पीड है, तो इंक्रीज स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x प्लस व्हाट 15 किलोमीटर पर आवर. ये दिस इज द इंक्रीज स्पीड ऑफ द ट्रेन. ओके, तो हमें फार्मूला पता है, फार्मूला डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल टू व्हाट इज टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, तो टाइम टेकन बाय व्हाट, ओरिजिनल स्पीड, एंड टाइम टेकन बाय क्या, व्हाट, इंक्रीज स्पीड. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो तो आपको पता हो गया होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो टाइम टेकन बाय ओरिजिनल स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट 90 किलोमीटर, स्पीड इक्वल टू व्हाट x किलोमीटर. तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो हियर x अपॉन 90 माइनस इंक्रीज स्पीड, टाइम डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस इक्वल टू 90 आवर्स, सॉरी डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर, बट दिस उसमें 90 किलोमीटर में कुछ उसने स्पीड को इंक्रीज किया है, तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा 9. उस केस में भी हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम टेकन बाय इंक्रीज स्पीड. टाइम टेकन बाय इंक्रीज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू 90. हियर रॉन्ग,
90 अपॉन एक्स माइनस 90 अपॉन एक्स प्लस 15. This is the x plus 15. डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू, क्या बोला है कि आपने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 30 मिनट लेस फॉर द जर्निंग. तो 30 मिनट को आवर्स में हम बदल सकते हैं. 30 मिनट मीन्स 1 अपॉन 2 आवर्स. तो इक्वल टू 1 अपॉन 2. तो दिस इज द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने आपको ये लिख दिया. दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम. द टाइम इक्वल टू टाइम. दिस इज LHS is time, RHS must be time. Distance upon speed, time. Distance upon speed, time, and also be time. So which time? Time taken by original speed and time taken by increased speed equal to time. Okay. So now here of taking LCM also same process, same procedure. LHS numerator and denominator का form. This is also numerator and denominator का form. Here take the LCM and solve this question. So this imply here, this imply 90 in bracket x plus 15 minus 19x upon x plus 15 इक्वल टू 1 अपॉन 2. सिंपल प्रोसेस है जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, मतलब इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने सारे पॉइंट को एक्सप्लेन किए, राइट. एंड तो दिस इम्प्लाई 90x प्लस 90 इंटू 15 माइनस 90x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 1 अपॉन 2. तो दिस कैंसिल आउट. तो दिस इम्प्लाई हियर मल्टीप्लाई 90 इंटू 100, 90 इंटू 15 अपॉन 90 into 15 what 1350 upon x square plus 15x equal to 1 upon 2. So this imply cross multi 2 into 1350 equal to x square plus 15x. So this imply x square plus 15x minus 2 into 1350 equal to 0. So this imply x square plus 15x minus 0 27 इक्वल टू 0. ओके. आप इसको अब सोचिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे. पहले इसका फैक्टर निकालिए. फैक्टर निकालने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके. तब पहले फैक्टर निकालिए. कैसे फैक्टर निकालते हैं, राइट हियर. तो फैक्टर हम इसका निकाल सकते हैं. फैक्टर निकाल कर मल्टीप्लाई करना है. ओके. तो दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700 इक्वल टू 0. ओके. तो हियर दिस implied making pair two terms. तो also making pair two terms. X is common. X plus 60 minus 45 is common. तो x plus 60 equal to 0. तो this imply x plus 60 और x minus 45 equal to 0. Okay. तो therefore या दिस इंप्लाई x प्लस 60 इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इक्वल टू 0. या देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 60 और देयरफॉर x इक्वल टू प्लस 45. ओके. तो हियर x इक्वल टू माइनस 60 एंड x इक्वल टू माइनस 45. तो स्पीड कभी नेवर निगेटिव, स्पीड न निगेटिव होता नहीं है. कभी आपने माइनस 10 किलोमीटर जर्निंग किए हैं और नहीं जर्निंग किए हैं ना, तो स्पीड निगेटिव नहीं होती है. तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 60 को नेग्लेक्ट करेंगे और देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा 45. तो देयरफॉर क्या फाइंड करना था, देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ
द ट्रेन इक्वल टू व्हाट 45 किलोमीटर पर आवर्स। तो आपका ये ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं आपको 1 2 3 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से 2 क्वेश्चन, एंड ट्रेन से रिलेटेड मीन्स डिस्टेंस से ही रिलेटेड मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। इस तरह से मैंने आपको टोटल 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। मैं कुछ आपको डीपीपी दे दूंगा, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो ओके, मैं वीडियो का आज यहीं कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बाकी और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं तो हम कल आपको रियल नंबर्स, हम इस पर डीपीपी दूंगा सॉल्व करने के लिए। आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और उसमें कुछ डाउट होगा तो मैं वो डाउट सेशन एक ले लूंगा, और कल से मैं रियल नंबर शुरू करने वाला हूं। ओके बाय, थैंक यू।